दी, धीरज जी क्यों आए थे? और सिद्धार्थ जी कैसे हैं? बच्चों को मिस कर रहे होंगे, है ना? क्या हुआ दी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ बात तो है। धीरज जी क्यों आए थे? क्या कहा उन्होंने? वो कहने आए थे कि मैं सिद्धार्थ जी के साथ मुंबई चली जाऊं, जया जी के पापा को कन्विंस करने के लिए कि वो बच्चों को वापस भेज दें। क्यों? आप क्यों जाओगी? सिद्धार्थ जी अकेले क्यों नहीं जा सकते? मन्नू, अगर मैं तुझे एक बात बताऊंगी तो किसी को बताएगा तो नहीं? हाँ बोलो, क्या है? रमाकांत जी, I mean जया जी के पापा, उनको ये गलत फहमी है कि सिद्धार्थ जी और मेरे बीच, हमारे बीच कुछ चल रहा है। क्या? ये क्या कह रही हो आप? पता नहीं उन्हें किस बात से ऐसा महसूस हुआ और इसी कारण वो बच्चों को मुंबई ले गए, ये कहकर कि सिद्धार्थ जी बच्चों के बजाय मुझे ज्यादा समय देते हैं। बस, बहुत सुन चुकी मैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? ये तो जरा सा इल्जाम है। शराफत का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ सुनते रहेंगे। तुम भी ध्यान से सुन लो आंचल, मैं अब एक शब्द नहीं सुनने वाली उस परिवार के बारे में। जिन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं, हमारे परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। मामी जी, जो आप सोच रही हैं वो गलत सोच रही हैं। सिर्फ रमाकांत जी ऐसा सोचते हैं और कोई नहीं। असल में धीरज जी यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि वो चाहते हैं मैं सिद्धार्थ जी के साथ मुंबई जाऊं। रमाकांत जी से ये कहने कि जो वो सोचते हैं वो सच नहीं है। तुम कहोगी और वो मान लेंगे, है ना? तुम कितनी भोली हो आंचल। मैंने दुनिया देखी है, शक की ना कोई सीमा होती है और ना ही कोई इलाज। समझदारी इसी में है कि इस बात को यहीं खत्म करो, समझी? किसने कहा था तुम्हें वहां जाने के लिए धीरज? क्या जरूरत थी आंचल जी से बात करने की? आई एम सॉरी भैया, मुझे लगा यही एक तरीका है बड़े पापा को समझाने का, सचिन, जूही और आयुष को इस घर में वापस लाने का। धीरज, तुम बच्चे नहीं रहे। जिंदगी इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझते हो। मैं तो बच्चों से अलग होने का दुख सह सकता हूं, उनके बिना जी सकता हूं। मैं आंचल जी को अपने इस दुख के दलदल में घसीट कर उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। उन्होंने हमारे लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और हमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ बदनामी, वो भी बिना कारण के। इतना तो सोचा होता धीरज कि वो अच्छे घर की अच्छी लड़की है, उनकी शादी भी नहीं हुई अभी तक। अगर हमारे वजह से उनकी शादी में कोई रुकावट आ गई तो?
मैं जानता हूं धीरज, तुम भी बच्चों को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन मेरे भाई कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि जया के पापा को सच समझ में आ जाए कि बच्चे यहां खुश रहेंगे, हमारे पास, उनके अपने घर में, ना कि वहां उनके बड़े घर में। पापा ने जिस स्कूल में बच्चों के एडमिशन की बात की है ना बड़े पापा, वो ठीक नहीं है। वो स्कूल घर से बहुत दूर है। भगवान ना करे कल को सचिन की तबीयत अचानक बिगड़ जाए, और अगर स्कूल भी दूर हुआ तो कितना टाइम लग जाएगा हमें वहां पहुंचने में। नहीं नहीं बड़े पापा, हमें स्कूल घर के आसपास ही ढूंढना चाहिए ताकि बच्चे आराम से आसानी से आ जा सके। ठीक है बेटा, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करेंगे। और जया के बच्चों के लिए तुम्हारी चिंता देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। काश अपने ससुराल में मैं उनकी देखभाल कर पाती, मगर बाकी लोग करने दें तब नहीं। अब जब बच्चे यहाँ हैं तो जब भी मैं यहाँ आऊँ कम से कम थोड़ा बहुत अपना फर्ज निभा ही सकूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये क्या कम है। अच्छा बड़े पापा, मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी निकालने के लिए। अरे बच्चों, वहां क्यों खड़े हो? यहां आओ मेरे पास। क्या बात है बेटा? हम यहाँ मुंबई में नहीं पढ़ना चाहते नाना जी। क्यों? तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है। झूठ। नहीं अच्छा लगता है यहाँ हमें नाना जी। हमें वापस भेज दो नाना जी प्लीज। नाना जी, हमें पापा की बहुत याद आती है। पापा की भी और टीचर माँ की भी। पापा की भी और टीचर माँ की भी। बड़े पापा, ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कह दिया मैंने। क्या बात है बड़े पापा? चंचल, क्या तुम्हें पता है सचिन उस टीचर को टीचर माँ कहता है? आपको पता चल गया? तो क्या सिद्धार्थ उस टीचर से शादी करने की सोच रहा है? बोलो चंचल, क्या सिद्धार्थ उस टीचर से शादी करने जा रहा है? नहीं बड़े पापा। फिर सचिन उस टीचर को टीचर माँ क्यों कहता है? अब आंचल ने ही सिखाया होगा उसे ये सब, ताकि उसकी हरकतों के बारे में कोई सवाल ना उठाए।
खुद ही सोचिए बड़े पापा, उसने आयुष और जूही को ये सब क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि वो जानती है वो दोनों तो बड़े हैं, वो दोनों इस बारे में 100 सवाल कर सकते हैं। सचिन, सचिन बाहर आओ। क्या हमें पापा और टीचर माँ के पास वापस भेज रहे हो नाना जी? नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे और आज से तुम उस टीचर को टीचर माँ भी नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं है। अगर मेरा दिल किसी को माँ कहने का कहे तो मैं किसको माँ कहूँ? वो माँ तो नहीं है ना? सचिन बेटा, तुम मुझे माँ कह लिया करो। अगर मैं आपको माँ कहूँगा तो आप हमें पापा के पास ले जाओगी? नहीं ना, तो मैं आपको माँ नहीं कहूँगा। हेलो। क्या संस्कार दिए आपने बच्चों को? क्या बात है रमाकांत जी, बच्चों से क्या कोई भूल हो गई? भूल बच्चों से नहीं, आपसे हुई है। जरा भी नहीं समझाया आपने बच्चों को रिश्तों के बारे में। आपने सचिन को रोका क्यों नहीं उस टीचर को मां कहने से? ओह, ये बात है। ये छोटी बात नहीं है हरिवंश जी। समझे जी, सचिन 5 साल का बच्चा है। अभी उसे रिश्तों की बारीकियां समझाना बहुत मुश्किल है। क्या हर्ज है अगर उसे अपनी मां के अलावा किसी और में ममता दिखाई देती है तो? देखिए रमाकांत जी, आप अपनी तरह नहीं, सचिन की तरह एक बार सोच के देखिए। आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप ही मेरी तरह एक ऐसे बाप की तरह सोचकर देखिए जिसकी बेटी जिंदा है तो इन 3 बच्चों के रूप में। फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझता हूं रमाकांत जी। नहीं, आप कुछ नहीं समझते। अगर समझते तो अपने बेटे को इतना तो समझाया होता कि मां जैसे पवित्र शब्द से अपने अय्याशियों पर पर्दा नहीं डाला जाता, मां की आड़ में बच्चों को धोखा नहीं दिया जाता। कह दीजिएगा उनसे कि वो जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप और भैया सच में शादी करने वाले हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें बच्चों को वापस भेजने में। ये क्या कह रहे हैं आप? मान लीजिए अगर आप और भैया जाकर सच में कहें कि आप लोग शादी करने जा रहे हैं तो आंचल बेटा, बेटा शोभा ने मुझे सब बता दिया।
धीरज ने जो कहा। मामा जी प्लीज, आप उस बारे में बात मत कीजिए। हम ये बात करने नहीं आए। हम ये बताने आए हैं कि इस बार छुट्टियों में हम कहीं घूमने जाएंगे, गोवा। देख बेटा, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे मन की हालत क्या है। तुम लगातार जया जी की मौत के सदमे से जूझ रही हो, और अब बच्चों के नाना जी उन्हें अपने साथ ले गए हैं तो तुम परेशान हो। बेटा, तुम जितना कर सकती थी तुमने किया, अब बहुत हो गया। इसलिए हमने सोचा है कि यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर जाना अच्छा रहेगा, ताकि तुम इन प्रॉब्लम से निकल सको, और जब हम वापस आए तो तुम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सको। गुड, मैं अभी ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ। शोभा, मेरी डायरी निकालो, चलो। मैं जया जी के मौत को और उनके बच्चों के दुख को कभी नहीं भुला पाऊंगी मामा जी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे आपके लिए अपने हर दुख के बावजूद मुस्कुराना होगा। मैं तेरी परछाई हूँ। नानी, मैं जानता हूँ आप सबसे नाराज हैं, लेकिन मैंने तो कोई शरारत नहीं की। पिछली बार जब बड़े मामा यहाँ थे, बाइक पे बैठना चाहता था, लेकिन आपने कहा जिद मत करो, तो मैंने आपकी बात मानी थी ना। नानी, मैं आपसे कहना है कि प्लीज नाना जी को बोलिए हम तीनों को फिर से पापा के पास भेज दें। आपको तो इनकार नहीं करेंगे वो। बोलो, कहोगी ना नाना जी से? सचिन, क्यों परेशान कर रहे हो ताई मम्मी को? देखते नहीं वो आराम कर रही है? मेरी धीरे बोल चंचल। सचिन बेटा, जाओ बाहर जाके खेलो। हाँ, नानी जी आराम करिए ना। पत्थर की तरह सीने पे पड़ी हुई है। इसी की बेटी के कारण मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है। हेलो टीचर, वहाँ सचिन, सचिन कहाँ हो तुम लोग वापस आ गए क्या? नहीं, नाना जी हमें आने नहीं दे रहे। सचिन, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपका नंबर मुझे याद है, मैं सबसे छोटी चुप के फोन कर रहा हूँ। नाना जी से भी कहा, नानी माँ से भी कहा, मुझे अपने पापा के पास वापस भेज दो, लेकिन नानी माँ तो कुछ बोलती नहीं। आप ही हमें यहाँ से ले जाओ टीचर माँ।
सचिन, मैं हाँ आप। पापा नहीं आ सकते ना, और पापा आएंगे तो नाना जी नाराज हो जाएंगे ना। आप हमें यहाँ से ले जाओ ना टीचर माँ, प्लीज टीचर माँ, आप हमें ले जाओ। सचिन, लेकिन मैं वहाँ पर कैसे आ सकती हूँ? हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी अभी कुछ नहीं कर सकती, वो नहीं है ना। प्लीज टीचर माँ आप आ जाओ। आप नहीं आई तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा टीचर माँ। सचिन, सचिन ऐसी बातें मत करो। भागने का नाम तक नहीं लेना, सुना तुमने? मैं कुछ करती हूँ, तुम वहीं रहना, ठीक है? प्रॉमिस टीचर माँ? प्रॉमिस। मुझे पता था टीचर माँ, अब जरूर हमें ले जाएंगे। कोई आ रहा है टीचर माँ।